द कश्मीर फाइल्स मूवी के बाद आपने देखा दबी हुई आवाज़ें जो हैं वो जो है बाहर आने लगी। पहले दबी हुई आवाज़ में ये आवाज़ें उठती थी कि हमें कश्मीर जाना है, लेकिन अब जो है लोग खुलेआम कहते हैं कि कश्मीर जो है हमें वापस जाना है। और वहाँ की जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडित हमारा भाई है, हम उन्हें जो है अपने गले से लगाते हैं, वो एक बार वापस आएँ, हम खुद उनकी बसने में मदद करेंगे। वहीं आपने देखा कि कश्मीर फाइल्स मूवी के बाद में सरकारों ने ये कहा कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएंगे, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही बयां करती है। उसमें आपने देखा कि कितनी सीट जो है वो कश्मीरी पंडित समाज को दी गई हैं। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराजा कृष्ण जी हैं, जो खुद कश्मीरी पंडित समुदाय से बिलोंग करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी बातें जो की गई थी, सारी बड़ी बड़ी बातें पूरी खाली बातें बोलने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं? क्या मूविंग दिखाई, मूविंग में उससे पहले जब मतलब जो उसका डायरेक्टर था उसने एक काम किया, उसने मोदी को चेक दे दिया। अगर उसको कभी मतलब टैक्स फ्री था, टैक्स बच गया था, उसने वो चेक मोदी को दे दिया। अगर वो उससे मतलब मोदी के बजाय वो कश्मीरी पंडितों के पास आता है, वो बोलते हैं भाई ये जो चेक है ये उन पेशेंटों को दे दो जो कैंसर पेशेंट है, ये उनको दे दो जहाँ स्कूल नहीं है, ये उनको दे दो जहाँ जिनको कमरा नहीं है, जो मतलब यहाँ पर मतलब टूटे फूटे क्वार्टरों में बैठे हैं, उनके लिए ये क्वार्टर बना। मोदी को किस लिए देना था? किस लिए? अगर चेक दिखाना था भाई ये कश्मीर के पैसे से, ये कश्मीर के मूवी से पैसा कमाया था, तो मोदी को किस लिए? क्यों मोदी को यहाँ मतलब अप्रैल में मतलब यहाँ आना था, वो खर्च करना था यहाँ पर जो श्रीनगर से उन्होंने बसों में लाए थे बेड बकरियाँ, इंसान, पंच, सरपंच, क्या उनको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि, और हर किसी को ये उम्मीद थी, हर कश्मीरी को ये उम्मीद थी अब मोदी साहब आएगा वो ऐलान करेगा कश्मीरी के लिए कोई ना कोई ऐलान करेगा, क्या कश्मीरी वापस जाएंगे। लेकिन जो भी ऐलान किया वो किया है कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर बोल दिया मैं जगती में क्वार्टर बनाए, उनने वो जगती टाउनशिप बनाई। और वो कांग्रेस मनमोहन सिंह के टाइम पर वो मतलब मनमोहन सिंह ने उनका इनॉग्रेशन किया, और जो इस वक्त वहाँ पर बस रहे हैं वो मोदी के गवर्नमेंट से नहीं बस, वो बीजेपी के कहने पर नहीं बस रहे, वो मनमोहन सिंह के कहने पर बस गए वहाँ पर। और गवर्नमेंट ने 6000 पोस्ट 2010 में दे दिया। 2010 में जो लग गए अभी तक वो 6000 पोस्ट कंप्लीट नहीं हो। 22 साल में कौन सा गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जो 22 साल से मतलब ये 6000 पोस्ट कंप्लीट नहीं करते? लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि कश्मीरी पंडित समुदाय के जितने भी लोग हैं वो वापस कश्मीर चलेंगे, सरकार उन्हें बसाएगी। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा, चपरासी लग गया, टीचर लग गया, लेकिन उनको बांट लिखा गया कि आप कभी ये नहीं कोशिश करोगे कि मेरे को मतलब टीचर से मतलब लेक्चरर बना जाए मतलब या कोई जो पीएन है वो पीएन रहेगा, जो टीचर है वो टीचर रहेगा, क्या जो मतलब क्लास 4th है वो क्लास 4th ही रहेगा। ये कोई मतलब पैकेज है? मुझे बताइए किस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसे आज तक आपने मतलब ये सुना है कि वो जो चपरासी वो भी मतलब कोशिश करता है मैं मतलब क्लर्क बन जाऊँ, मैं भी डिस्पैचर बन जाऊँ? क्या वो पढ़ता है, लिखता है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है तो आगे बढ़ता है, लेकिन इनसे बांट लिखा गया है कि ना आप ट्रांसफ़र मांगोगे और ना आप प्रमोशन मांगोगे। ये कोई पैकेज है? मुझे बताइए, है कोई पैकेज? आप भी तो मतलब बंधुआ मजदूरी होगी। हाँ, मतलब उनको बांध के रखो। और ये भी ऐलान कर दिया कि भाई ये कभी नहीं यहाँ बताएंगे भाई वहाँ पर यहाँ से उठाया कश्मीर में बांध कर रखा है, कि कभी ये नहीं बताएंगे हमें वापस जाना है। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि मोदी जी आए थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कोई लफ्ज़ नहीं कुछ भी नहीं, 2 लफ्ज़ भी नहीं बोला। हमें ये उम्मीद थी आप कश्मीर मतलब ये आ गया इतने साल के बाद, क्या आप 2018 में आए थे, अब ये आ गए कुछ ऐलान करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। पार्लियामेंट में बोलने के, पार्लियामेंट मेंबरों को दिखाने के लिए हम कश्मीर के लिए ये करते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ पर बोलते हैं हम कश्मीर के लिए ये करेंगे, कश्मीर के लिए वो करेंगे, लेकिन आज तक कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। आपको तो प्रेस को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रेस तो ऑलवेज मतलब प्रेजेंट रहता है कि मतलब कौन क्या कहता है। अभी देखो, अभी डिलिमिटेशन में उन्होंने बोल दिया कश्मीर के लिए 2 सीटें। 2 सीटें किसको? वोट डालना नहीं, जो वोटर कार्ड है वो जेब में है, क्या जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक मतलब गवर्नमेंट बनेगी वो बताएगी भाई हाँ ये उसका मतलब चमचा है, उसको लाओ, एक लेडी और एक जेंट्स उनको लाओ और उनको वहाँ पर बिठाओ। तो हमारा हक क्या है? अब जो अब मतलब मेरी मतलब उम्र है 62 साल, क्या जो मेरा वोटर कार्ड है वो जेब में ही रहेगा ऐसे ही,
लटका ना रहेगा, उसका हक ही नहीं है। मुझे वोट देने का कोई हक ही नहीं है। मेरा कोई आ जाएगा, अगर मैं कल उसके साथ उसके पास जाऊंगा, भाई मेरे हक के लिए ये बात करो, वो बताएगा मैं तुमने मेरे को इस असेंबली में लाया, तुमने पार्लियामेंट में लाया, मैं खुद आ गया, मैं ऊपर से आ गया, पैसा देकर आया। वो ये नहीं बताएगा मैं तेरे लिए आया हूँ, तो मेरे साथ बात करेगा, और वो मेरे को खाने के लिए हो सकता है, अगर उसके पास वहाँ पर मतलब ये होगा, सिपाही कोई होगा, उसको बोलेगा भाई इसको यहाँ से निकाल दो या पिटाई कर दो। लेकिन फिर अगर आपको बसाना ही नहीं है वापस, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिखावा, एक छल है, फिर इतनी सारी पब्लिसिटी क्यों? वोट बैंकिंग और कुछ नहीं। जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ पर ये बताएंगे भाई हम कश्मीरी को वापस ले रहे हैं, कश्मीरी को वापस ले रहे हैं। आप कश्मीरी पंडित हैं, आप सच दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं। मतलब कहाँ नहीं बोलते, हम बोलते हैं, हर स्टेज पर बोलते हैं क्या, लेकिन हमारी आवाज़ दबाई जाती है क्या। प्रेस वालों को मतलब फिर मतलब बोलते हैं कि भाई ये मत दिखाओ, ये क्यों दिखा रहे हो, ये बोलते हैं, इनको बोलने दो, ये दिखाना नहीं है आगे क्या। मुझे एक चीज़ पता, ये गलत है। जब मैंने आपसे कश्मीर फाइल्स पे बात की थी, आपने देखा होगा नीचे कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि आप पागल हो चुके हैं, या आप सरकार के विरोधी हैं, या आप चाहते नहीं, आप खुद कश्मीरी पंडित है, लेकिन लोग बोल रहे थे ये ऐसा कश्मीरी पंडित है, ये चाहता नहीं है कि चलो ठीक है, ये सही बात है, जेनोसाइड सही बात है, जो भी हो गया था फिल्म में दिखाया है, सही है। लेकिन मुझे एक चीज़ बता, अगर उसने मतलब वहाँ डायरेक्टर साहब ने, या मतलब जिसने मतलब मूविंग डायरेक्टर था, उसने पैसा कमाया, उसको किस लिए मोदी को देना था वो पैसा? ये लो जी, मेरी तरफ से आपका नजराना 3 करोड़ रुपए किस लिए देना था? उन कश्मीरी को देना था जिनके लिए पिक्चर बनाई थी, देना था उन गरीबों को देना था जिनके पास, और देना था जो कैंसर पेशेंट थे। तो मोदी को किस लिए देना था? मोदी ने वहाँ से उठाया, बैंक में डाल दिया, या मतलब क्या किया क्या, वो तो मोदी को पता है, हमको थोड़ी पता है। मोदी हमको बताएगा ये इस चेक को हमने 3 करोड़ रुपए को क्या किया, 300 करोड़ रुपए को बताएगा क्या? बताएगा? मुझे बताओ, आपके चैनल से ये बताऊंगा, क्या मोदी साहब हमको बताएगा हमने ये किया? वो जो 10 रुपए दे बढ़ा सका, हम 8 साल से मतलब ले रहे हैं 13,000 रुपये, 13,000 रुपये, और आज तक 13,000 रुपये में 4 आदमियों को मतलब दवाई भी, सब कुछ, मतलब बीवी का दवाई, अपना दवाई, बच्चों का पढ़ाई, वो क्या हो सकता है 13,000 में? और यह मजबूर कर रहे हैं क्या, मजबूर कर रहे हैं क्रिमिनल बनने के लिए। गवर्नमेंट हमको मजबूर करती है क्रिमिनल बनने के लिए। आने वाले इलेक्शंस में कश्मीरी पंडित समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, क्या स्टैंड रहेगा आपका? हमारा कुछ नहीं है, ये ऐसे पहले तो हमारा हक था, हम जाते थे, वो वोटर फार्म भरते थे, फिर हम जाते थे, जब वो देखते थे भाई यहाँ पर मतलब उम्मीद नहीं है, फिर बोलते थे भाई अब वो ये है माइग्रेंटों के वोट है, उनको एडजस्ट कर दो क्या। अब मतलब आपको लगता है कि मतलब अब जब उन्होंने मतलब खुद ही लाना है आपस में नुमाइंदा बोल के, चुनी हुई सरकार को मतलब 2 नुमाइंदे लाने, तो हमारा वोट डालना ना डालना एक ही बात है। ये थे हमारे साथ महाराजा कृष्ण जी, जिन्होंने बात की डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर, और साफ तौर पर आज भी क्या हालात हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी के बाद कश्मीरी पंडितों के। अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।